नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शकुनी और दुर्योधन के झांसे में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत के उत्सव में जाने का आदेश दे दिया। युधिष्ठिर बड़ों की आज्ञा मानकर माता कुंती के साथ महल से विदा ले चुके हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जिस महल में वह ठहरने जा रहे हैं उसकी हर एक दीवार साक्षात काल है। क्या विदुर कूट संदेश से पांडवों को शमशान बनने से बचा पाएंगे? आइए जानते हैं दिल को दहला देने वाले इस भाग में। वारणावत प्रस्थान का दिन आ चुका था। माता कुंती और पांचों पांडव रथों पर सवार होकर हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकल रहे थे। पूरी प्रजा अश्रुपूर्ण आंखों से अपने प्रिय राजकुमार को विदा कर रही है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर उन्हें विदा करने सीमा तक आते हैं। तभी महामंत्री विदुर युधिष्ठिर के रथ के पास जाते हैं और दुर्योधन की साजिश को भांपते हुए एक गुप्त कूट भाषा में कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो मनुष्य शस्त्र ना होते हुए भी शत्रु के इरादों को भांप लेता है वही बुद्धिमान है। सूखी घास और जंगल को भस्म करने वाली आग से जो चूहे की तरह बिल बनाकर जमीन के भीतर छिप जाता है उसे अग्नि कभी जला नहीं पाती। याद रखना कि रास्ता दिखाने के लिए आकाश के तारे हमेशा मौजूद रहते हैं। युधिष्ठिर विदुर के इस गुप्त संकेत को समझ जाते हैं। उधर वारणावत नगर में दुर्योधन का परम विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन पहले ही पहुंच चुका है। उसने दुर्योधन और शकुनी के आदेश पर पांडवों के ठहरने के लिए एक अत्यंत सुंदर और भव्य महल का निर्माण करवाया है। लेकिन इस महल का एक भयानक रहस्य है कि यह कोई साधारण महल नहीं बल्कि लाक्षागृह है। लाख का महल है। इसे बनाने में मोम, घी, लाख, सूखी घास, चर्बी, ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया गया है। पुरोचन की योजना यह है कि पांडवों को कुछ दिन इस महल के ऐशो आराम में उलझा कर रखा जाए और फिर एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे होंगे तब इस महल में आग लगा दी जाए। जब माता कुंती और पांडव वारणावत पहुंचते हैं तो वहां के नागरिक उनका अद्भुतपूर्व स्वागत करते हैं। पुरोचन बड़ी चालाकी और मीठी बातों से पांडवों को उस सुंदर लाक्षागृह के भीतर ले जाता है। महल के भीतर कदम रखते ही युधिष्ठिर को घी, चर्बी और मोम की गंध आ जाती है। वे विदुर जी की चेतावनी को याद करते हैं। जब पुरोचन चला जाता है तो युधिष्ठिर छिपकर भीम और अर्जुन को महल की दीवारें दिखाते हैं। भीमसेन अपनी उंगली से दीवार को कुरेदते हैं तो मोम पिघलकर बाहर आ जाता है। भीम अत्यंत क्रोधित होकर तुरंत हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन का वध करने की बात करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, भैया भीम, यदि हम अभी भागे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से हमें रास्ते में ही मरवा देगा। हमें यहीं रहकर चालाकी से काम लेना होगा। पांडव उसी महल में रहने लगते हैं और ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे वे पूरी तरह से बेफिक्र हो। पुरोचन को लगता है कि उसकी चाल सफल हो रही है। इसी बीच हस्तिनापुर से विदुर जी का एक भेजा हुआ अत्यंत वफादार खननकार गुप्त रूप से पांडवों के पास पहुंचता है। वह युधिष्ठिर को विदुर जी का गुप्त चिन्ह दिखाता है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि यह उनका रक्षक है। वह खननकार पांडवों के शयन कक्ष के ठीक नीचे से लेकर महल के बाहर जंगल की ओर से निकलने वाली एक गुप्त सुरंग खोदने का काम अत्यंत सावधानी और मौन रहकर शुरू कर देता है। दिन बीत रहे हैं। महल के नीचे मौत से बचने का रास्ता यानी सुरंग तैयार हो रही है, लेकिन उधर पुरोचन के सब्र का बांध भी टूट रहा है। वह कृष्ण पक्ष की एक अंधेरी रात को इस लाख के महल में आग लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। क्या पांडव पुरोचन के आग लगाने से पहले सुरंग का काम पूरा कर पाएंगे? क्या माता कुंती और पांचों भाई शमशान से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए देखना ना भूले महाभारत सीरीज का अगला भाग, लाक्षागृह का दहन और पांडवों का पलायन। यह भाग आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। भूल गई।